ये कहानी एक लड़के के बारे में है जिसे टाइम ट्रैवल करने का वरदान मिला है और कैसे वह इस वरदान का लाभ उठाता है। कहानी की शुरुआत हमारे हीरो टिम से होती है जो अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी माँ, पिता और उसकी प्यारी बहन किट होती है जिसे सभी प्यार से किटकैट बुलाते हैं। टिम अपनी बहन से बेहद प्यार करता है। टिम के परिवार में एक चाचा भी होते हैं जिन्हें भूलने की बीमारी है। हर साल उसका परिवार न्यू ईयर की पार्टी होस्ट करता है और इस साल भी वही धमाल चल रहा है। सभी लोग टिम के घर पर जुटे हैं, मजा कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। टिम और उसका दोस्त भी पार्टी में खोए हुए हैं। जैसे ही रात के 12 बजने वाले होते हैं सब लोग मिलकर काउंटडाउन शुरू कर देते हैं। 10, 9, 8 और तभी एक लड़की टिम को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन टिम घबरा जाता है और वह उस पल को मिस कर देता है। लड़की के चेहरे पर अजीब सा भाव आ जाता है और टिम भी अंदर से मायूस हो जाता है। अगली सुबह टिम उठता है और पिछली रात की घटनाओं को याद करके दुखी हो जाता है। तभी उसकी बहन आती है और कहती है, पापा तुम्हें बुला रहे हैं। टिम अपने पापा के पास जाता है तो पापा कहते हैं, आज तुम 21 साल के हो गए हो। मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन इसे जानना जरूरी है। फिर पापा बताते हैं, हमारे परिवार के जो मर्द होते हैं उन्हें टाइम ट्रैवल करने का वरदान मिलता है। तुम भविष्य में नहीं जा सकते, लेकिन जितनी बार चाहो अतीत में जा सकते हो। टिम हंसते हुए कहता है, सुबह सुबह मजाक कर रहे हो। पापा गंभीर होकर कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन यह सच है। टिम आश्चर्य से पूछता है, तो समय यात्रा कैसे करें? पापा समझाते हैं, तुम्हें बस किसी अंधेरी जगह में जाना है, जैसे अलमारी या अंधेरा कमरा। अपनी दोनों मुट्ठियां बंद करनी है और जिस समय में जाना है उसके बारे में सोचना है। तुम उसी समय में पहुंच जाओगे। टिम शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अपने पापा के कहने पर वह अपनी अलमारी में जाता है, दोनों मुट्ठियां बंद करता है और पिछली रात के बारे में सोचता है और धड़ाम वह अतीत में पहुंच जाता है। जो कपड़े उसने पिछली रात पहने थे उन्हीं में वापस आ जाता है। ये देख वह पूरी तरह चौंक जाता है। फिर टिम नीचे जाता है और जो गलती उसने पिछली बार की थी वह इस बार नहीं करता। अब वह पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़की को किस करता है। फिर वह वापस अलमारी में जाता है और वर्तमान में लौट आता है। टिम अपने पापा के पास जाकर खुशी से कहता है, यह तो सच में काम करता है। पापा मुस्कुराते हुए पूछते हैं, तुम इस वरदान का कैसे उपयोग करोगे? टिम उत्साहित होकर कहता है, मैं बहुत सारा पैसा और फेम कमाऊंगा। पापा थोड़ा गंभीर होकर समझाते हैं, तुम्हारे दादा ने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन जीवन भर अकेले रहे। टिम जवाब देता है, अगर पैसा होगा तो काम नहीं करना पड़ेगा। पापा कहते हैं, यह गलत सोच है। इस वरदान का इस्तेमाल किसी खास काम के लिए करो। तब टिम डिसाइड करता है कि वह इस वरदान का उपयोग अपने प्यार को पाने के लिए करेगा। पापा खुश होते हैं और कहते हैं, यह सही डिसीजन है। अगली सुबह हमें बताया जाता है कि टिम की बहन अपने बॉयफ्रेंड की बहन के साथ घर आती है जिसका नाम चार्लोट है। चार्लोट उनके साथ 2 महीने रहने के लिए आती है। वह बहुत खूबसूरत होती है और टिम उसे पसंद करने लगता है। वह पूरी कोशिश करता है कि इन 2 महीनों में उसे इम्प्रेस कर सके। वो उसकी हर बात मानता है, उसके साथ खेलता है और हर वो चीज करता है जिससे वो इम्प्रेस हो जाए। जैसे ही 2 महीने पूरे होते हैं, आखिरी रात टिम उसके पास जाता है और अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है, लेकिन चार्लोट कहती है, काश तुमने ये 1 महीने पहले कहा होता। हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिल जाता और एक दूसरे को जान पाते, लेकिन अब तुम आए हो। टिम कहता है, मैं 2 मिनट में आता हूँ और वह अलमारी में जाकर टाइम ट्रैवल करता है और 1 महीने पहले चला जाता है। वहां जाकर वह चार्लोट से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन चार्लोट उसे कहती है, मुझे समय चाहिए। अच्छा होगा कि तुम आखिरी दिन मेरे पास आओ और फिर बात करो, तब मैं कोई फैसला लूंगी। लेकिन टिम कुछ पलों पहले ही आखिरी दिन उसी से अपने प्यार का इजहार कर चुका था। टाइम ट्रैवल करने के बावजूद टिम का कुछ काम नहीं बनता। अगले दिन चार्लोट वापस चली जाती है और टिम भी लंदन चला जाता है अपनी लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए। लंदन में वह अपने डैड के दोस्त के घर रुकता है जो एक थिएटर में काम करते हैं और लेखक हैं। अपनी लॉ की प्रैक्टिस शुरू करता है, लेकिन 6 महीने बीत जाते हैं और उसे कोई भी लड़की नहीं मिलती। फिर एक दिन वह अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां उसे एक लड़की मिलती है। इसका नाम मैरी है। टिम को वह बहुत पसंद आती है और वह उससे नंबर मांगता है। मैरी उसे अपना नंबर दे देती है और वहां से चली जाती है। टिम घर आता है और बहुत खुश होता है, लेकिन देखता है कि उसके डैड के दोस्त बहुत दुखी हैं। वह उनसे पूछता है, क्या हुआ? तो वह बताते हैं, जो नाटक मैंने लिखा था उसमें एक आदमी अपनी लाइंस भूल गया था, जिससे पूरा प्ले खराब हो गया और अब मुझे आगे काम नहीं मिल पाएगा। टिम कहता है, रुको मैं कुछ करता हूँ, और अंधेरे कमरे में जाकर टाइम ट्रेवल करता है।
वह उस प्ले में चला जाता है जहां पर वह आदमी लाइंस भूल रहा होता है। टिम उसकी मदद करता है और लाइन याद दिलाता है जिससे प्ले खराब नहीं होता और सब कुछ ठीक हो जाता है। सबको प्ले बहुत अच्छा लगता है और उसके अंकल भी खुश हो जाते हैं। फिर टिम मैरी को कॉल करने के लिए उसका नंबर ढूंढता है, लेकिन नंबर नहीं मिलता क्योंकि वह टाइम में पीछे आ गया था और मैरी के साथ जो पल उसने बिताए थे वो उसके अंकल की मदद करने के कारण अब नहीं रहे। टिम भागता हुआ उस रेस्टोरेंट की तरफ जाता है, लेकिन मैरी वहां से जा चुकी होती है। अब टिम को एहसास होता है कि मैरी से मिलना और अंकल का प्ले दोनों एक ही समय पर हुए थे। अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अंकल का प्ले उसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, इसलिए वह मैरी के समय को छोड़ देता है। लेकिन अगली सुबह जब टिम अखबार पढ़ता है तो उसे एक एड दिखती है जो केट मॉस की होती है। उसे याद आता है कि मैरी को इस ब्रांड के कपड़े बहुत पसंद हैं। वह उस ब्रांड के शोरूम में जाता है और एक हफ्ते तक मैरी का इंतजार करता है। आखिरकार मैरी वहां आ जाती है, लेकिन मैरी को टिम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वह उसके लिए बिल्कुल अजनबी होती है। टिम उसके पास जाता है और बात करने लगता है और किसी तरह से उसे कॉफी के लिए मना लेता है। फिर मैरी और उसकी दोस्त कॉफी पीने के लिए बैठ जाते हैं। बातों बातों में टिम उससे पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तब मैरी कहती है, हाँ है। टिम चौंकता हुआ कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैरी कहती है, क्यों, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता क्या? टिम पूछता है, कब से तुम रिलेशनशिप में हो? मैरी कहती है, 1 हफ्ते से। तभी मैरी का बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है जिसका नाम रूपर्ट होता है। टिम फिर पूछता है, तुम दोनों कहाँ मिले? मैरी कहती है, हम एक पार्टी में मिले थे। टिम पूछता है, वो पार्टी कहाँ थी? मैरी की दोस्त कहती है, वो पार्टी मेरे घर पर थी। टिम पूछता है, तुम्हारे घर का पता? मैरी हंसते हुए कहती है, तुम जासूस हो क्या, इतने सवाल पूछ रहे हो? तब टिम कहता है, मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ। उसकी दोस्त उसे पता बता देती है और टिम वहां से जाने लगता है। फिर वह वापस रूपर्ट से उसके आने का समय पूछता है और जैसे ही वह समय बताता है टिम वहां से चला जाता है। टिम टाइम ट्रेवल करके उस समय में चला जाता है जब वह पार्टी चल रही होती है। वह मैरी को देखता है और उसके पास चला जाता है। फिर टिम मैरी से बात करने लगता है। वह उसी ब्रांड के बारे में बात करता है क्योंकि मैरी को वही ब्रांड पसंद है। वह सारी बातें करता है जो मैरी को पसंद है। फिर वह उससे पार्टी छोड़कर बाहर जाने के लिए पूछता है। मैरी, जो पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी होती है, मान जाती है और टिम के साथ चली जाती है। उसी समय रूपर्ट को बताया जाता है जो पार्टी में एंट्री करता है, लेकिन टिम पहले ही मैरी को इम्प्रेस कर चुका होता है और वह उसे रूपर्ट से मिलने ही नहीं देता। सब कुछ बदल जाता है। फिर टिम और मैरी साथ में डिनर करते हैं और फिर टिम उसे उसके घर छोड़ने जाता है। मैरी उसे अपने घर ले जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिजिकल होने लगते हैं, लेकिन टिम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। फिर वह वापस टाइम ट्रेवल करके आता है और फिर से कोशिश करता है। वह कई बार ऐसा करता है और हर बार वह ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। मैरी बहुत इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि टिम टाइम ट्रेवल करके हर बार बेहतरीन परफॉर्म करता है। फिर दोनों साथ में अच्छा समय बिताने लगते हैं। टिम समझ जाता है कि मैरी ही वह लड़की है जिससे वह शादी करना चाहता है। वह उसे प्रपोज करता है। मैरी भी हाँ कह देती है। फिर टिम मैरी को अपने घर ले आता है और उसे अपनी फैमिली से मिलवाता है। सभी को मैरी पसंद आती है। एक रात जब सभी डिनर कर रहे होते हैं तब टिम यह ऐलान करता है कि वह और मैरी शादी कर रहे हैं क्योंकि वह जल्द ही पिता बनने वाला है। सभी हैरान हो जाते हैं, खुश होते हैं और दोनों को बधाई देते हैं। कुछ समय बाद वह दिन आता है जब दोनों की शादी होती है। शादी में बहुत मुश्किलें आती हैं। कभी मौसम खराब होता है तो कभी किसी की स्पीच गलत होती है, लेकिन टिम बार बार अतीत में जाकर सब कुछ ठीक कर देता है। टिम की शादी अच्छे से हो चुकी है और वह बहुत खुश है। उसकी एक प्यारी सी बेटी का जन्म होता है और अब टिम टाइम ट्रैवल नहीं करता क्योंकि अब उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक दिन जब उसकी बेटी का पहला जन्मदिन होता है और सभी लोग टिम के घर पर जश्न मनाने के लिए आए हुए होते हैं, तब तक किट वहां नहीं पहुंची होती और सब लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर खबर आती है कि किट का एक्सीडेंट हो गया है। किट और उसके बॉयफ्रेंड जिम के बीच झगड़ा हुआ था और किट ने बहुत शराब पी ली थी, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो गया। टिम उससे मिलने अस्पताल जाता है, लेकिन उसे इतनी तकलीफ में देखकर सहन नहीं कर पाता। वह तुरंत टाइम ट्रैवल करता है और अतीत में जाकर एक्सीडेंट से पहले किट के पास पहुंचकर उसे बचा लेता है। टिम कभी भी किट और जिम के रिश्ते से खुश नहीं था और वह चाहता था कि वे दोनों अलग हो जाएं।
टिम किड को समय यात्रा के बारे में सब कुछ बता देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे भी अतीत में उसी न्यू ईयर की रात में ले जाता है जिस रात वे दोनों मिले थे। किड गुस्से में आकर उसे जोर से मुक्का मारती है। इसके बाद टिम फिर से समय यात्रा करता है और अपनी बहन को अपने दोस्त के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए कहता है, जिससे वह सब कुछ सही कर देता है। लेकिन जब टिम वापस वर्तमान में आता है तो देखता है कि उसकी बेटी की जगह बेटा है और ये देखकर वह पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता और वह बहुत डर जाता है। वह तुरंत अपने पापा के पास जाकर सारी बात बताता है। उसके पापा कहते हैं, मुझे तुम्हें यह पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम्हारी बेटी के जन्म के बाद अगर तुम अतीत में जाकर कुछ भी बदलोगे तो तुम्हारा बच्चा भी बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे शुक्राणु और बच्चे के जन्म का समय सब बदल जाएगा। टिम एक बहुत कठिन निर्णय लेता है और अपनी बहन का एक्सीडेंट होने देता है ताकि उसे अपनी बेटी वापस मिल सके। किड और मैरी उसे समझाती हैं कि वह जिम को छोड़ दे और टिम के दोस्त के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। किड इस बात को मान जाती है। वक्त बीतता है और टिम का एक और बच्चा होता है। वह अपनी जिंदगी में बेहद खुश है, लेकिन एक दिन उसे उसकी माँ का फोन आता है और पता चलता है कि उसके पिताजी एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं और उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। टिम तुरंत उनके पास जाता है और कहता है, डैड, आप टाइम ट्रैवल करके खुद को बचा सकते हैं। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं, यह सब स्मोकिंग की वजह से हुआ है और मैं इस आदत को बदल नहीं पाया। जब तुम दोनों पैदा हो चुके थे, अगर मैं टाइम ट्रैवल करता तो मैं तुम दोनों को खो देता और मैं तुम दोनों को नहीं खोना चाहता था। इसके बाद पिताजी कहते हैं, इन सब बातों को छोड़ो, अब मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताना चाहता हूँ। आज से तुम अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में जियोगे। पहला हिस्सा वैसे जैसे सभी लोग जीते हैं, जिसमें दिन भर की समस्याएं, तनाव और जितने भी जीवन के झंझट होते हैं, एक साधारण इंसान की तरह जीना। लेकिन जब दिन पूरा हो जाए तो अतीत में वापस जाना और उस दिन को फिर से जीना, लेकिन इस बार एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। उन सारी अच्छी चीज़ों को देखना जो तुम दिन भर की चिंता और तनाव के कारण नहीं देख पाए। टिम बिल्कुल वैसा ही करता है। अब वह हर एक दिन खुशी से जीता है, हर चीज़ में सकारात्मकता देखता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने लगता है। वह समझ जाता है कि जिंदगी की खूबसूरती छोटी छोटी खुशियों में है, जिन्हें वह पहले नजरअंदाज करता था। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। अंतिम संस्कार वाले दिन टिम अतीत में जाकर अपने पिता से मिलता है और उसके पिता को पता है कि वह उनके अंतिम संस्कार से आया है। वे दोनों बातें करने लगते हैं और फिर टिम वापस वर्तमान में आ जाता है। टिम ऐसा ही करता है, जब भी उसे अपने पिता की याद आती वह अतीत में जाता और उनके साथ समय बिताता। लेकिन एक दिन मैरी टिम के पास आती है और कहती है कि उसे एक और बच्चा चाहिए। टिम के लिए यह एक मुश्किल फैसला था, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद वह अपने पिता से नहीं मिल सकता था, क्योंकि अगर बच्चे के जन्म के बाद वह अतीत में जाता है तो उसका बच्चा बदल जाएगा। फिर भी टिम बच्चा करने का फैसला करता है और बच्चे के जन्म के एक दिन पहले वह अपने पिता से आखिरी बार मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि किसी भी समय बच्चे का जन्म हो सकता है। यह सुनकर उसके पिता दुखी होते हैं और फिर वे दोनों एक बार फिर अतीत में यात्रा करते हैं और पूरा दिन साथ बिताते हैं। अब टिम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका है। उसकी बहन खुश है, वह भी अपनी परिवार के साथ खुश है और अब टाइम ट्रैवल नहीं करता, क्योंकि उसे एक महत्वपूर्ण सबक समझ में आ गया है कि जिंदगी को सिर्फ काटना नहीं चाहिए, बल्कि जीना चाहिए। हर एक दिन में खुशियां ढूंढनी चाहिए और जीवन के हर एक दिन को खुशी से जीना चाहिए। कैसी लगी आपको ये टाइम ट्रैवल मूवी? कमेंट में बताइए। और अगर आपको जानना है कि कैसे एक मासूम बच्ची एक गैंगस्टर बनी, तो इस वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।